गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है। डेली लोगों के नए से नए क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब देने की कोशिश। और आपके मन में भी कोई अगर डाउट, कोई क्वायरी, कोई डेयरी रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप 11:30 बजे से 1 बजे तक स्काइप पर कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा मेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, कल हमने 23 मई 2020 को एक वीडियो डाली थी, ऐसे कमाएं डेयरी फार्मिंग में करोड़ों, जिसके अंदर एक स्मॉल डेयरी फार्म स्टार्ट करने का एक प्रोजेक्ट सा बनाया कि उसमें कितना जानवर को खिलाना पड़ेगा और कितनी कमाई हो। और लेकिन इसके अंदर अड़चने क्या क्या आएंगी, मैं उसको भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ के खाली पॉजिटिव पॉइंट इकट्ठे करना ठीक नहीं होता। जो नेगेटिव, जो इसके अंदर कमज़ोरियाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उसको भी दर्शकों के सामने लाना ज़रूरी है। इसके अंदर एक परेशानी आती है, अगर मान लीजिए किसी गाय या किसी भैंस को बुखार हो गया या कोई भी परेशानी आ गई, जब भी कोई बुखार हुआ तो उसका दूध अगर भैंस का 20 लीटर चल रहा है तो वो एकदम से 10 लीटर भी आ सकता है, 5 लीटर भी आ सकता है, और जो थोड़ा बहुत उसने दूध दिया वो फट भी सकता है। तो इस तरीके की कई तरीके की परेशानियाँ आ जाती, और उसके बाद में वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसको लगेंगे ठीक होने में। वो भी टाइमली उसका इलाज हो जाएगा तब। अगर इलाज करने के अंदर या उसको पहचानने के अंदर कोई परेशानी रही तो वो काफ़ी लंबे समय तक भी दूध के लिए परेशान कर सकती है, या हमने जितना दूध काउंट किया है उतना दूध नहीं मिलेगा, और ख़र्चा जो है हमने काउंट किया है वो हमेशा के लिए बना रह जाता है। यार कि अगर एक बार जानवर को बुखार हो जाता है, वो 20 किलो दूध पे चल रहा होता है तो एकदम से 10 किलो पे भी आ जाता है, और 10 किलो पे आने के बाद वो 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन इलाज के बाद में वो ठीक होगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे दूध की रिकवरी करेगा, लेकिन वो पूरे साल, पूरे ब्यात में जो 20 किलो दूध पे वापस नहीं आएगा, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। तो इससे वो सारा जो हमारा लगाया हुआ हिसाब, जो भी सिस्टम है, वो पूरा गड़बड़ा जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी सावधानी ये होती है कि टेम्परेचर मेंटेन सही टाइमली करना, दूसरी बात पानी सही टाइम पे पिलाना, मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स वगैरह रेगुलरली देना, और भी कोई अगर उसकी कमी हो, या कई बारी मैस्टाइटिस हो जाता है। मैस्टाइटिस होने के अंदर, मैस्टाइटिस अगर सही टाइम पे पहचाना जाता है, सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, तो मैस्टाइटिस 2, 4, 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर मैस्टाइटिस पूरा जोर दे देता है, पूरा बढ़ जाता है, तो वो वापस जानवर का थन रिकवर नहीं होता है। वो फिर 50% आता है या 40% आता है, या वो बंद भी हो जाता है। तो इसलिए मैस्टाइटिस का ध्यान रखना टाइमली बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मिल्किंग करने वाला एक्सपर्ट आदमी पहचान सकता है कि मैस्टाइटिस होने वाला होता है, तो सही मिल्किंग करने वाले बंदे को 1-2 दिन पहले पता लग जाता है। उसके लिए जैसे छिछड़े आना या मामूली ब्लड आना, इस चीज़ें की कुछ निशानियां होती हैं, लेकिन उस सारी निशानियों को यूट्यूब पे समझाना नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई नया बिजनेस करें तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलो अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के अपने क्वेश्चन लेते हैं। मैं हरियाणा से कैथल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मैं ये पता करना था, मैं एक अपना नया गाय का डेयरी का नया काम स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे यहाँ पे दूध की सेल तो है, जो कस्टमर लेते हैं वो तो है ज़्यादा। ये जो डेयरी वाले हैं ना, ये फैट जिसकी 3 की फैट आई हो जाती है, 30 रुपये, जिसकी 2 की फैट आई, क्यों HF गाय का हमारे यहाँ पे 20-22 में डेयरी वाले लेते हैं, और वो कस्टमर को आगे सेल करते हैं 40-50 शहरों में, जो सी भी उनको पड़ता है। पर ये मैं पता करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे अपने गाँव में करने में बेनिफिट है या नहीं है, बताना थोड़ा सा इसके बारे में। और ये एक और बात ये है कि मुझे
HF गाय से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या उनके बच्चे पाल के अपने पास ब्रीड तैयार करूं अच्छी तरह? थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस भी बताना इसके बारे में, क्या उन बच्चों से स्टार्ट करूं? मुर्रा के और किस में फायदा रहेगा? मुर्रा में फायदा रहेगा क्या HF में? क्यों मुर्रा का दूध हमारे यहाँ पे फैट के हिसाब से क्यों 5 या 6 फैट आती है उसकी, 40 50 60 में जाता है, और HF की भाई फैट कम होती है ना, 3 या 4, वो उसके हिसाब से आता है 30-40 का। डेयरी लेते जो डेयरी खोली होती है ना, वो दूध कलेक्ट करते हैं पूरा डेयरी वाले से, और वो आगे कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो 40 रुपए में देते हैं। बताना इस बारे में मेरे को फायदा है कि नुकसान है, बताना भैया। सर जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया, अगर आपके जो है HF गाय का दूध 20-22 रुपये में या 25 रुपये में लेते हैं तो आपको निश्चित नुकसान है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका दूध 40 रुपये किलो में HF का बिक जाता है तो आप कमाई कर सकते हैं, और इसके लिए आप अगर अपना पैकेजिंग प्लांट लगा लें, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लें, तो आपको पूरा रेट मिल सकता है। लेकिन ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी, और प्लांट कैसे लगाना है और इसकी अगली प्रोग्रेस ऐसे करनी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसकी भी एक वीडियो पहले ऑलरेडी डल चुकी है। तो अगर आप भैंस का दूध से काम करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50 से 60 रुपये किलो अगर आपका दूध बिकता है तभी स्टार्ट करें, वरना इस काम को करने में भी नुकसान रहेगा। कि दूध का रेट सही मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर दूध का रेट सही मिलता है तभी डेयरी की कामयाबी बनती है। अगर दूध का रेट सही नहीं मिलता है तो डेयरी कामयाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मेरा लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सर जी मेरा और एक क्वेश्चन है। सर मैंने देखा है सर जी, बियर फैक्ट्री और अल्कोहल फैक्ट्री में जो वेस्ट निकलता है वो पशु को डालते हैं। सर क्या वो डालना सही रहेगा? सर जी इसका जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखो भैया, जो बियर फैक्ट्री की वेस्टेज है ये बिल्कुल डाली जाती है। बियर फैक्ट्री में से जौ की वेस्टेज मिलती है जिसकी की कीमत 6 रुपये से किलो से लेके 8 रुपये किलो के आसपास होती है। होने में ये काफ़ी पौष्टिक होती है, लेकिन इसको खिलाने में एक बहुत बड़ी रिस्क है। रिस्क ये होती है कि इसकी 3 से 4 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना होता है। अगर इसको ज़्यादा दिन खिला लिया जाए तो ये जानवर बीमार होने का ख़तरा बनता है, और बीमार भी ऐसे होते हैं कि इसके अंदर कई बार डेथ होती भी देखी गई है। तो बियर फैक्ट्री की वेस्टेज के अंदर दूसरी समस्या ये होती है कि इसका फिर बैलेंस डाइट बनाना पड़ता है, कि बाकी की खली वगैरह या कुछ जो भी गुड़ वगैरह डालना है उसको सारा बैलेंस करना आना चाहिए। बाकी ये एक रिस्की और जुगाड़ू फीड होता है, एक्चुअल फीड इसको नहीं माना जा सकता है। 5 भैंसें हैं और मैं एक काम करता हूँ, तो क्या जॉब के साथ ये काम कर सकता हूँ जिसमें मैं सुबह और शाम 2-2 घंटा या 2.5 घंटा ये रह के गाय भैंस को ये देख के इनका दूध काट के खाना वाना दे के अपना काम पे निकल जाऊँ, फिर शाम को आके फिर यही काम कर सकूँ? देखो भैया, इसको साइड बिजनेस के तौर पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी मुश्किलों में ये होता है कि जैसे आपको दिन के अंदर कोई जानवर बीमार हो गया, उसका ट्रीटमेंट कराना है, डॉक्टर को बुलाना है, या AI वगैरह करानी है, या किसी की डिलीवरी है, तो उस समय उसकी देखरेख कौन करेगा? ऐसे जो इमरजेंसी वर्क आते हैं तो उन इमरजेंसी वर्क के लिए आदमी का खुद होना बहुत ज़रूरी है। लेबर के भरोसे ऐसा काम करना बहुत रिस्की हो जाता है और कई बार नुकसानमंद भी हो जाता है। मैं HF काऊ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਹੋਵੇ ਇਹ भी ਦੱਸਿਓ प्लीज़। देखो जी, बढ़िया ब्रीड सारे पंजाब के अंदर मिलती है। बाकी परखना, उसको छांटना, उसकी सिलेक्शन करना खुद को आना चाहिए, तभी बढ़िया ब्रीड मिलती है। बाकी ये लगभग 1 लाख रुपए के अंदर बहुत बढ़िया गाय जिसको बोलते हैं वो मिल जाती है, जिसकी कि मिल्क प्रोडक्शन जो है लगभग 35-40 लीटर होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जो दर्शक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।